दोस्तों, हमें पता चला है कि हमारी कहानियां आप सुनते तो हैं, मगर सब्सक्राइब नहीं करते। हमारी मेहनत सिर्फ आपके लिए है। हर कहानी को बनाने में घंटों की रिसर्च और क्रिएटिविटी लगती है, ताकि आपको सबसे रोमांचक और डरावनी कहानियां सुनने को मिले। अगर आपको हमारी कहानियां सच में पसंद आती हैं, तो एक छोटा सा क्लिक कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन दबाइए। इससे हमें और भी बेहतरीन कंटेंट लाने की प्रेरणा मिलेगी और आप कोई भी नई कहानी मिस नहीं करेंगे। तो इंतजार किस बात का? सब्सक्राइब करें और डर के इस सफर में हमारे साथ जुड़े। स्वागत है फ्री की हॉरर चैनल में। यहां हम आपको ऐसी डरावनी कहानियां सुनाने वाले हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और आपकी रातों की नींद उड़ा देंगी। क्या आप भूतिया किस्से, सच्ची डरावनी घटनाएं और अनसुलझे रहस्य सुनने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो लाइट बंद कर लीजिए, हेडफोन्स लगा लीजिए और अपने आसपास जरूर देख लीजिए, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हर नई डरावनी कहानी सबसे पहले मिले। फ्री की हॉरर, डर जो हर जगह है। तो तैयार हो जाइए, अपने कमरे की लाइट बंद कर लीजिए और हेडफोन्स लगा लीजिए। भूतिया घर का कैदखाना। आदित्य 18 साल, एक बहादुर लेकिन जिज्ञासु लड़का जो एडवेंचर का बहुत शौकीन है। हीना 14 साल, उसकी छोटी बहन जो डरपोक है लेकिन मुसीबत में बहुत तेज दिमाग लगाती है। आदित्य और हीना अपने दोस्तों के साथ जंगल के पास घूमने गए थे। रात हो चुकी थी और रास्ते में उन्हें एक पुराना टूटा फूटा घर दिखा। उनके दोस्तों ने बताया, ये घर भूतिया है, जो भी अंदर गया वो वापस नहीं आया। आदित्य ने हंसते हुए कहा, अच्छा, चलो अंदर चलकर देखते हैं कि ये सिर्फ कहानी है या सच। हीना ने डरते हुए मना किया, भैया हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन आदित्य नहीं माना। उसने हीना का हाथ पकड़ा और दोनों दरवाजे के अंदर चले गए। धड़ाम। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अब वे अंदर फंस चुके थे और उनके पास सिर्फ 5 घंटे थे यहां से निकलने के लिए। घर के अंदर घना अंधेरा था। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां और जाले लगे हुए कोने इसे और डरावना बना रहे थे। हीना की सांसें तेज हो गई। भाई, हमें जल्दी से बाहर निकलना होगा। तभी दीवार पर लगे पुराने घड़ी के पेंडुलम से एक गहरी डरावनी आवाज आई। टिक टॉक, टिक टॉक। फिर अचानक एक गूंजती हुई आवाज पूरे घर में फैल गई। अगर तुम 5 घंटे में नहीं निकले तो तुम भी इसी घर का हिस्सा बन जाओगे। हीना ने घबराकर आदित्य की ओर देखा। मतलब, अगर हम वक्त पर नहीं निकले तो हमेशा के लिए यहां फंस जाएंगे। आदित्य ने खुद को शांत रखने की कोशिश की। हमें एक रास्ता निकालना होगा। खूनी दरवाजा और छुपने का खेल। कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था, जिस पर खून के निशान थे। शायद यही बाहर जाने का दरवाजा हो, आदित्य ने कहा। हीना ने हिम्मत जुटाकर पूछा, पर यह खुलेगा कैसे? दीवार पर खून से लिखा था, इस दरवाजे की चाबी इस घर में छिपी है, पर याद रखना, अगर पकड़े गए तो हमेशा के लिए गायब हो जाओगे। तभी क्रीक, सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आई। आदित्य और हीना ने सांसें रोक ली। कोई उनके पास आ रहा था और अब उन्हें छुपना था, वरना हमेशा के लिए इस घर में कैद हो जाते। ठक ठक ठक। सीढ़ियों पर किसी के भारी कदमों की आवाज गूंज रही थी। आदित्य ने जल्दी से हीना का हाथ पकड़ा और उसे पास की एक अलमारी के पीछे छुपा दिया। हीना घबराई हुई थी। भैया,
वो कोई है, हम पकड़े गए तो? आदित्य ने उंगलियों से चुप रहने का इशारा किया। अचानक एक भयानक परछाई दीवार पर दिखाई दी। फुफ, हवा में कुछ फुसफुसाने की आवाज आई, मानो कोई गहरी सांसें ले रहा हो। और फिर धड़ाम, दरवाजे के पास रखी एक कुर्सी जोर से गिर पड़ी। हिना डर के मारे कांपने लगी। तभी एक आवाज आई, पहली चेतावनी, 4 घंटे 30 मिनट बचे हैं। आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। भैया, ये कौन बोल रहा है? आदित्य ने धीरे से झांक कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रहस्यमयी सुराग और पहला दरवाजा। कुछ देर बाद आदित्य और हिना बाहर निकले और आगे बढ़े। अब वे भूतनी के बारे में जान चुके थे। अगर वे पकड़े गए तो हमेशा के लिए यही रह जाएंगे। घर में ही चाबी छुपी है जिसे ढूंढना होगा। समय कम हो रहा था। उन्होंने दीवारों को ध्यान से देखना शुरू किया। तभी हिना की नजर एक पुरानी घड़ी पर गई। भैया देखो, इसकी सुई उल्टी चल रही है। आदित्य ने घड़ी को छुआ और अचानक खटाक, घड़ी के पीछे की दीवार खुल गई और वहां एक काला दरवाजा नजर आया। हिना, लगता है हमें यहां जाना होगा। अंधेरे कमरे में छुपा राज। वे दोनों दरवाजे के अंदर गए। ये एक छोटा अंधेरा कमरा था जिसमें एक पुरानी संदूक, ट्रंक रखी थी। हिना ने डरते हुए पूछा, इसमें क्या होगा? आदित्य ने हिम्मत जुटाकर संदूक खोला। अंदर एक पुरानी डायरी थी। शायद इसमें इस घर का रहस्य लिखा हो। आदित्य ने डायरी के पन्ने पलटे। पहला पेज, मैं रागिनी हूं, इस घर की आखिरी जीवित सदस्य। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब तुम भी फंस चुके हो। तुम्हारे पास बहुत कम समय है। चाबी इस घर के 3 हिस्सों में छिपी है। तभी खर्रर, पीछे से किसी के नाखून घसीटने की आवाज आई। तुम यहां से नहीं जा सकते। आदित्य और हिना ने पलटकर देखा और वहां भूतनी खड़ी थी। भूतनी का आतंक और पहली चाबी की खोज। भूतनी की सड़ी गली सफेद साड़ी और लंबे उलझे हुए बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखों से खून जैसा काला पानी टपक रहा था। तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि हिना का हाथ कांपने लगा। भैया, अब क्या करें? आदित्य ने जल्दी से पास पड़ा एक लोहा उठाया और भूतनी की तरफ उछाल दिया। धड़ाम, भूतनी एक झटके में गायब हो गई, मगर उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी। तुम बच नहीं सकते, खेल अभी शुरू हुआ है। हिना ने आदित्य का हाथ पकड़ लिया। भैया, हमें जल्दी करना होगा। सुराग नंबर 1, पुरानी डायरी का रहस्य। आदित्य ने हड़बड़ी में डायरी के अगले पन्ने खोले। पहली चाबी वहां छिपी है जहां जिंदगी खत्म होती है, जहां रोशनी कभी नहीं आती। भैया, इसका क्या मतलब है? आदित्य सोच में पड़ गया। जहां जिंदगी खत्म होती है यानी कब्रिस्तान। लेकिन घर में कब्रिस्तान कैसे होगा? हिना ने घबराकर कहा। शायद तहखाना। हिना ने कांपते हुए सिर हिलाया। उनके पास सिर्फ 4 घंटे बचे थे भूतिया तहखाने की ओर। वे धीरे धीरे तहखाने की ओर बढ़े। रास्ता अंधेरे और सड़ांध से भरा था। हर तरफ दीवारों पर खून के निशान थे। तभी ठक ठक ठक, किसी के नाखून रगड़ने की आवाज आई। भैया, कोई हमारे पीछे है, हिना ने डर से कहा। आदित्य ने तेजी से तहखाने का दरवाजा खोला और अंदर घुस गए। धड़ाम, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वे अंदर फंस गए थे। पहली चाबी का सुराग। तहखाने में अंधेरा और सन्नाटा था। उन्होंने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन बैटरी फ्लिकर करने लगी। अचानक सामने एक पुरानी कब्र दिखी। उस पर लिखा था, रागिनी, इस घर की आखिरी आत्मा। भैया, ये वही रागिनी है जिसने डायरी लिखी थी। शायद चाबी यही कहीं हो। आदित्य ने कब्र के पास मिट्टी हटाई और वहां से एक लोहे का डिब्बा निकला। जैसे ही उसने डिब्बा खोला, ची
एक तेज चीख से पूरा तहखाना हिलने लगा और सामने भूतनी की लाल जलती आंखें अंधेरे में चमक रही थी। भागो हीना, भूतनी का प्रकोप। भूतनी की लाल जलती आंखें अंधेरे में चमक रही थी। उसकी चीखों से पूरी हवेली कांपने लगी। तुम्हें लगा कि तुम इतनी आसानी से भाग जाओगे? उसकी आवाज चारों ओर गूंज रही थी। हीना डर के मारे रोने लगी। भैया, अब क्या करें? आदित्य ने जल्दी से लोहे का डिब्बा उठाया और हीना का हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर भागा। धड़ाम, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब तुम हमेशा के लिए यहां बंद रहोगे। भूतनी हंसते हुए आगे बढ़ी। पहली चाबी हाथ लगी। आदित्य ने जल्दी से डिब्बा खोला। उसमें एक छोटी काले रंग की चाबी थी। भैया, ये रही चाबी। लेकिन तभी भूतनी की परछाई चाबी पर पड़ते ही वो आग की तरह जलने लगी। आदित्य ने झट से उसे अपने कपड़े में लपेट लिया। हमें इससे बाहर निकलना होगा। भूतनी की चालाकी। तभी भूतनी ने हाथ उठाया और हवा में एक दरवाजा प्रकट हो गया। वही दरवाजा जिससे वे बाहर निकल सकते थे। अगर इतनी जल्दी जाना है तो इस दरवाजे से निकल सकते हो, उसने कहा। हीना ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये जाल हो सकता है। भूतनी हंसने लगी। अगर तुम असली दरवाजा चाहते हो तो तुम्हें दूसरी चाबी ढूंढनी होगी। आदित्य और हीना ने एक दूसरे को देखा। उनके पास सिर्फ 3 घंटे बचे थे। दूसरी चाबी का सुराग। आदित्य ने जेब से रागिनी की डायरी निकाली। अगला सुराग लिखा था, दूसरी चाबी वहां छिपी है जहां सपने हकीकत बनते हैं, जहां हर रात कोई न कोई सोता था। भैया, इसका क्या मतलब है? आदित्य ने सोचा और फिर चौंक गया। ये किसी के बेडरूम की बात हो रही है। हमें हवेली के पुराने बेडरूम में जाना होगा। भूतनी फिर से हंस पड़ी। अगर बेडरूम तक पहुंच सके तो देखेंगे। और अचानक तहखाने की दीवारें सिकुड़ने लगी। भैया, ये दीवारें हमें कुचल देंगी, हीना चिल्लाई। भागो। क्या आदित्य और हीना दूसरी चाबी खोज पाएंगे? भैया, ये दीवारें हमें कुचल देंगी, हीना डरकर चिल्लाई। आदित्य ने जल्दी से चारों ओर देखा। एकमात्र रास्ता तहखाने की पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां थी, लेकिन वे बहुत कमजोर लग रही थी। उठो हीना, हमें भागना होगा। हीना का हाथ पकड़कर आदित्य तेजी से सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। धड़ धड़ धड़, पीछे दीवारें आपस में टकरा रही थी। अगर वे थोड़ी भी देर करते तो कुचल जाते। सीढ़ियों पर कदम रखते ही कड़कड़ की आवाज आई। ये गिरने वाली है। आदित्य ने जोर से छलांग लगाई और हीना को खींच लिया। सीढ़ियां उनके पीछे गिर गई और तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बच गए। हीना ने लंबी सांस ली। पुराना बेडरूम, मौत का बिस्तर। अब उन्हें हवेली के सबसे पुराने बेडरूम में जाना था। हवेली की लंबी अंधेरी गलियां भूतिया लग रही थी। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। भैया, हमें जल्दी करनी होगी। हमारे पास सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। आखिरकार उन्हें एक बड़ा लकड़ी का दरवाजा दिखा जिस पर जंग लगा हुआ था। शायद यही है। आदित्य ने दरवाजा खोला और अंदर का नजारा देखकर उनका खून ठंडा पड़ गया। कमरा जो जिंदा था। कमरा पूरी तरह से धूल और मकड़ियों से भरा था, लेकिन असली डरावनी चीज थी बेड पर लेटी हुई एक महिला। वो पूरी तरह सफेद चादर में लिपटी थी, मानो कोई लाश हो। हिना की आवाज कांप गई। भैया, ये कौन है? तभी महिला की उंगलियां हिलने लगी। आदित्य और हिना पीछे हटे, लेकिन तभी महिला ने झटके से अपनी आंखें खोल दी। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? उसकी आवाज बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी थी। हाँ, हमें यहां से निकलना है, आदित्य ने जवाब दिया। अगर चाबी चाहिए तो मेरे सवाल का जवाब दो, हिना ने घबराकर पूछा। क्या सवाल? महिला ने धीरे से कहा। मुझे इस घर में किसने मारा? सही जवाब या मौत?
हिना ने आदित्य की ओर देखा। हमें ये कैसे पता होगा? शायद डायरी में कुछ लिखा हो। आदित्य ने जल्दी से रागिनी की पुरानी डायरी निकाली और पन्ने पलटने लगा। अचानक एक पेज पर उसने देखा, रागिनी को उसी के पति ने मारा था। आदित्य ने महिला की ओर देखा और कहा, तुम्हें तुम्हारे पति ने मारा था। महिला एक पल के लिए शांत हो गई और फिर उसने धीरे से हाथ बढ़ाया। उसके हाथ में काली चाबी थी। ये लो, पर याद रखना, तीसरी चाबी तुम्हें सबसे बड़े डर से होकर मिलेगी। मतलब? हिना ने पूछा। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हें भूतनी का सामना करना होगा। अंधेरे में कोई और था। हिना के हाथ में दूसरी चाबी थी, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। भैया, अब हमें क्या करना होगा? आदित्य ने कमरे की धूल भरी दीवार पर एक पुराना मानचित्र देखा। उसमें हवेली की बनावट बनी थी और तीसरी चाबी तहखाने के गुप्त कक्ष में थी। हमें तहखाने में जाना होगा। पर तभी दरवाजे के बाहर धीरे धीरे किसी के कदमों की आवाज गूंजने लगी। ठक ठक ठक। आदित्य ने हिना को इशारा किया, दीवार के पीछे छुपो। हिना तेजी से लकड़ी के पुराने अलमारी के पीछे छिप गई। दरवाजे के पीछे से एक भारी सांस लेने की आवाज आ रही थी। फिर दरवाजा धीरे धीरे चरमराने लगा और तभी किसी ने जोर से दरवाजा खोला। भूतनी का पहला हमला। दरवाजे पर एक लंबी, पतली और सफेद साड़ी पहने महिला खड़ी थी। उसकी आंखों में गहरा काला अंधेरा था और उसके होंठ एक डरावनी मुस्कान में खिंचे थे। तुम मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? उसकी आवाज गहरी और गूंजदार थी। हिना के मुंह से हल्की चीख निकल गई। भूतनी ने अचानक हवा में हाथ लहराया और कमरा तेज हवा के झोंकों से हिलने लगा। पुराने फर्नीचर के टुकड़े हवा में उड़ने लगे और दीवारों से खून की धाराएं बहने लगी। भैया, अब क्या करें? हिना चिल्लाई। भागो। आदित्य ने हिना का हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर दौड़ लगा दी। भूतनी ने एक जोरदार चीख मारी। तुम मुझसे बच नहीं सकते। तहखाने की ओर भागना। आदित्य और हिना ने पूरे दम से हवेली के अंधेरे गलियारों में भागना शुरू कर दिया। हिना रो पड़ी, हमें बाहर निकलना होगा। भैया, पहले हमें तीसरी चाबी चाहिए। वे जैसे तैसे तहखाने के दरवाजे तक पहुंचे और धक्का देकर उसे खोला। जल्दी अंदर आओ, आदित्य ने कहा। लेकिन तभी भूतनी उनके ठीक पीछे आ गई थी। उसने अपना लंबा सफेद हाथ आगे बढ़ाया और हिना की कलाई पकड़ ली। हिना जोर से चीख पड़ी, भैया। आदित्य ने झटके से अपनी बहन को खींचा और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। सांस लो हिना, हम बच गए अभी के लिए। अब क्या होगा? अब वे हवेली के सबसे डरावने हिस्से में थे, गुप्त तहखाना। यहां जमीन पर पुरानी हड्डियां बिखरी हुई थी और हवा में अजीब सी फुसफुसाहट गूंज रही थी। हिना ने धीरे से पूछा, अब हमें क्या करना होगा? आदित्य ने एक पुराना तख्ता देखा जिस पर कुछ लिखा था। आखिरी चाबी वही है जहां रूहों की आवाज सबसे तेज सुनाई दे। लेकिन ये जगह थी कहां? अचानक तहखाने की दीवारों पर उभरते हुए सैकड़ों डरावने हाथ दिखाई देने लगे। भैया, यहां कुछ बहुत गड़बड़ है। और तभी चारों ओर से कानों में गूंजने लगी भूतनी की डरावनी हंसी। तहखाने में चारों ओर गहरी कालिक भरी धुंध फैली हुई थी। हिना ने कांपती आवाज में कहा, भैया, यहां से जल्दी निकलो, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा। आदित्य ने पुरानी लकड़ी की दीवारों को देखा। कहीं न कहीं तीसरी चाबी यहीं पर छिपी थी। तभी फुस फुस फुस, चारों तरफ से फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुम यहां नहीं बच सकते, तुम्हारी आत्माएं अब हमारी है। हिना ने घबराकर आदित्य का हाथ कसकर पकड़ लिया। भैया, ये आवाजें कहां से आ रही है? मुझे लगता है हमें आवाजों की दिशा में जाना होगा। दीवार के पीछे का रहस्य। आदित्य ने महसूस किया कि एक दीवार से फुसफुसाहट ज्यादा तेज आ रही थी। वो आगे बढ़ा
और धीरे से दीवार को छुआ। और तभी ठक ठक, दीवार खोखली थी। भैया, इसका मतलब अंदर कुछ छिपा है, हीना बोली। आदित्य ने ताकत लगाकर दीवार को धक्का दिया। घर्रर, दीवार एक गुप्त दरवाजे की तरह खुल गई। हीना की आंखें हैरानी से फैल गई। ये क्या है? कमरे के अंदर आखिरी चाबी। दीवार के पीछे एक छोटा सा कमरा था। वहां बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का टेबल रखा था। टेबल पर एक चमकती हुई चाबी पड़ी थी, तीसरी और आखिरी चाबी। हीना खुशी से उछल पड़ी। भैया, हमने चाबी ढूंढ ली। आदित्य ने जैसे ही चाबी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, गुर्रर, कमरे की दीवारों पर अचानक अंधेरा फैलने लगा। हीना डरकर पीछे हट गई। भैया, ये क्या हो रहा है? अचानक दीवारों से लंबे काले साए निकलने लगे। तुम इस चाबी को नहीं ले सकते, भूतनी की चेतावनी। चारों तरफ अंधेरा गहरा हो गया। कमरे के कोने से भूतनी प्रकट हुई। उसकी आंखें जलती हुई लाल रोशनी जैसी चमक रही थी। तुम्हें लगता है कि तुम भाग सकते हो? हीना रोने लगी। भैया, अब क्या करें? आदित्य ने घबराए बिना जवाब दिया। हम डरेंगे नहीं, हमें चाबी चाहिए। भूतनी ने जोर से चीख मारी। तो फिर इसे लेकर दिखाओ। अचानक कमरा हिलने लगा और फर्श में बड़ी दरारें पड़ने लगी। भूतनी की चीख से पूरा कमरा कांप उठा। अचानक दीवारों से लंबे काले साए निकलकर उनकी तरफ बढ़ने लगे। हीना, भागो। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा और पीछे खींचा, लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे हटने की कोशिश की, ठक, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हीना डरकर चिल्लाई, हम फंस गए। भूतनी हंसते हुए बोली, अब तुम कभी इस घर से बाहर नहीं जा पाओगे। तीसरी चाबी और आखिरी मौका। आदित्य ने तेजी से टेबल पर पड़ी चाबी उठाई और तभी गुर्रर, कमरे की जमीन धीरे धीरे धंसने लगी। भैया, नीचे देखो, हीना चिल्लाई। उनके पैरों के नीचे काली खाई बन रही थी। अगर वे समय रहते बाहर नहीं निकले तो वे हमेशा के लिए इस घर में फंस जाएंगे। आखिरी दरवाजा, हमें जल्दी करना होगा, आदित्य ने कहा। लेकिन भूतनी अब उनके सामने हवा में तैरने लगी। मैं तुम्हें कभी बाहर नहीं जाने दूंगी। भूतनी ने अपनी काली लंबी उंगलियां आदित्य की गर्दन की ओर बढ़ाई। भैया, झुको, हीना चिल्लाई। आदित्य तुरंत झुक गया और हीना ने अपनी जेब से टॉर्च निकाली। भूत अंधेरे में ताकतवर होते हैं, लेकिन रोशनी में कमजोर। उसने पूरी ताकत से टॉर्च का उजाला भूतनी के चेहरे पर डाल दिया। भूतनी की जलती लाल आंखें सफेद पड़ने लगी। भैया, अब भागो। आदित्य और हीना ने तेजी से कमरे से बाहर भागने का रास्ता ढूंढा। खौफनाक गलियारा। वे दोनों एक लंबे अंधेरे गलियारे में पहुंचे। हीना घबराई, अब क्या करेंगे? आदित्य ने तीसरी चाबी को कसकर पकड़ा और कहा, इस चाबी से आखिरी दरवाजा खुलेगा, लेकिन हमें दरवाजा ढूंढना होगा। तभी गलियारे में एक आवाज गूंजी, तुम सही रास्ते पर हो। हीना सिहर गई। ये किसकी आवाज थी? लेकिन आदित्य ने देखा, गलियारे के अंत में एक पुराना लोहे का दरवाजा था। वही है, जल्दी चलो। लेकिन जैसे ही वे दौड़े, गुर्रर, दीवारों से काले साए निकलने लगे। भैया, जल्दी। हीना ने आदित्य का हाथ खींचा। आदित्य ने देखा, लोहे का दरवाजा सामने था, लेकिन काले साए रास्ता रोक चुके थे। अगर हमने सही समय पर नहीं दौड़ा तो ये साए हमें घेर लेंगे। हीना ने डरकर पूछा, अब क्या करेंगे? आदित्य ने गहरी सांस ली और कहा, हमें एक साथ भागना होगा, बिना रुके। सिर्फ दरवाजे पर फोकस करना। तैयार? हाँ। 1, 2, 3, भागो। काले सायों की घेराबंदी। जैसे ही वे दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े, काले साए उनकी तरफ लपके। गुर्रर। हीना ने देखा, उन सायों की आंखें जलते हुए लाल रंग की थी। भैया,
वे हमारे बहुत करीब आ रहे हैं। लेकिन आदित्य ने पूरी ताकत से आखिरी चाबी निकालकर दरवाजे के लॉक में डाली। खुल जा। खटाक। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। लेकिन तभी भूतनी गुस्से में गूंजती आवाज में बोली, तुम बच नहीं सकते। अंधेरे से बचने की जंग। भूतनी ने अपनी लंबी काली उंगलियां उनकी ओर बढ़ाई। तुम दोनों मेरी दुनिया से कभी नहीं जा सकते। तभी दरवाजे के बाहर से तेज उजाला अंदर आया। भूतनी की चीखें गूंज उठीं। नहीं की काले साए रोशनी में गायब होने लगे। आदित्य और हिना ने एक दूसरे को देखा। भैया भागो। वे दोनों तेजी से दरवाजे के बाहर कूद गए। भूतिया घर से आजादी। जैसे ही उन्होंने बाहर कदम रखा, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। धड़ाम। वे दोनों जमीन पर गिर गए। हिना ने घबराकर पीछे देखा। भूतिया घर अब अंधेरे में समा रहा था, जैसे वो कभी था ही नहीं। आदित्य ने राहत की सांस ली। हम बच गए। हिना ने अपना सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी डर था। भैया, अगर हम सच में बच गए हैं तो फिर ये। हिना की कलाई पर काले निशान थे। भैया, ये निशान कैसे आए? आदित्य की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या भूतनी की पकड़ अब भी उन पर थी? भैया, हम सच में बच गए। हिना की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। आदित्य ने धीरे धीरे चारों तरफ देखा। चारों ओर अब शांति थी। वो भयानक हवेली, जो अब तक अंधेरे में डूबी थी, धीरे धीरे धुंध में विलीन हो रही थी, जैसे वो कभी थी ही नहीं। हाँ हिना, हम बच गए। आदित्य ने हिना को कसकर गले लगा लिया। अब कोई भूतनी नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ खुला आसमान और ताजी हवा। रास्ता वापस घर की ओर। आदित्य और हिना ने देखा कि सामने एक पगडंडी थी, जो सीधे गांव की ओर जाती थी। हमें जल्दी चलना चाहिए, सुबह होने से पहले घर पहुंचना है, आदित्य ने कहा। हिना ने अपनी कलाई पर पड़े काले निशान देखे और कहा, भैया, ये निशान अपने आप फीके पड़ रहे हैं। आदित्य ने राहत की सांस ली। तो इसका मतलब है कि अब भूतनी का असर भी खत्म हो रहा है। घर वापसी। दोनों भाई बहन भागते हुए गांव पहुंचे। जब उन्होंने घर का दरवाजा खटखटाया तो मां ने घबराकर दरवाजा खोला। बच्चों, तुम लोग कहां चले गए थे? हिना और आदित्य मां से लिपट गए। मां, हम बहुत डर गए थे, लेकिन अब हम सुरक्षित हैं। मां की आंखों में आंसू आ गए। भगवान का शुक्र है कि तुम दोनों सही सलामत लौट आए। सबक जो जिंदगी भर याद रहेगा। अगले दिन जब आदित्य और हिना ने गांव के बुजुर्गों को उस भूतिया घर के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम समय रहते बाहर निकल आए, वरना जो एक बार वहां फंस जाता है वो कभी लौटकर नहीं आता। आदित्य और हिना ने कसम खाई कि अब वे कभी भी बिना सोचे समझे किसी अनजान जगह नहीं जाएंगे। इस भूतिया रात की यादें उनके दिमाग में हमेशा ताजा रहेंगी। लेकिन सबसे जरूरी बात, वे अब पूरी तरह सुरक्षित थे। अंत। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमें सपोर्ट करें और हमारे साथ नई कहानियों के लिए जुड़े रहें।